हेलो एवरीवन, आज के क्लास में 12वां बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव का आंसर की करेंगे। ये सेट ए है, ठीक है। इसके पहले हमने सेट एफ बता दिए हैं, जिसका भी सेट एफ है आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है। इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा सुंदरबन। चलिए अगला है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है। तो ये हो जाएगा बी नंबर उजड़े हुए वनों में। दो का बी हो गया। चलिए अगला है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 का ए हो जाएगा एजोला। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति हैं। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, डी नंबर। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थितियों में होता है। तो इसका जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा द्विखंडन, ठीक है, डी नंबर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है। तो ये हो जाएगा ए नंबर वृषण, छोका ए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है। तो ये हो जाएगा बी नंबर 2 युग्मज। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है। तो ये हो जाएगा 8 का सी में हो जाएगा टेट्रासोमिक, 8 का सी। चलिए अगला है 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है। तो ये हो जाएगा समसूत्री, ए नंबर हो जाएगा 9 का ए। चलिए क्वेश्चन 10 नंबर है, निम्नलिखित में कौन आरंभिक कोडोन है। इसका ए हो जाएगा, ए नहीं होगा, इसका जो होगा ये हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, 10 का सी, AUG। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। ए नंबर हो जाएगा अरस्तु। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है। तो डी नंबर हो जाएगा तेलहन। चलिए अगला है, पौधों में किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ए नंबर पुष्प, ठीक है, 13 का ए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा स्टालिन, ए गया, 14 का ए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा ईख गन्ने की बुवाई की जाती है। तो इसका जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा तने के टुकड़ों द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है। तो 16 का बी नंबर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, 16 का बी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का अवधि है। तो ये बी नंबर हो जाएगा जीवन काल, 17 का बी।
चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हार्मोन द्वारा सर्टोली कोशिका को नियंत्रण होता है तो इसका बी नंबर हो जाएगा FSH। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर निम्नलिखित में कौन अपरा से होकर नहीं गुजरता है ये हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा लव। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों के निर्माण महत्वपूर्ण कारक हैं ठीक है, महत्वपूर्ण कारक हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा उत्परिवर्तन। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके विवरण को कोरक रंग के नाम से जानते हैं तो ये हो जाएगा कंदुक। 21 का ये अगला है निम्नलिखित में किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त होता है तो 22 का हो जाएगा ए नंबर सर्टोली कोशिका। 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन सिट्रोन एवं रेकोन पद प्रतिपादित किया था तो ये हो जाएगा डी नंबर एस बेंजर। तो इसका डी हो गया। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर निम्नलिखित में कौन परिस्थिति तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है ठीक है, एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है। इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा मछली। 24 का सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है नारियल के मध्य फल भीति की प्रवृत्ति क्या होती है तो ये इसका जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा रेशेदार। 26वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें पुमंगों का निर्माण होता है तो ये होगा ए नंबर हो जाएगा पुंकेसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर मनुष्यों में संलग्न समूह की संख्या क्या है इसका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा 23 ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन गुणसूत्रों की संख्या को दर्शाता है तो 28 का ए हो गया एन। चलिए अगला है 29 नंबर पोमी कल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो ये हो जाएगा बी नंबर फल। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक हैं तो इसका जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा उत्पादक, ये इसका डी हो जाएगा। अगला है 21 नंबर निम्नलिखित में कौन समुद्री मछली है तो ये हो जाएगा ए सी नंबर हो जाएगा हिल्सा। 31 का सी हिल्सा। अगला है क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन कुनैन का स्रोत है तो इसका बी नंबर हो जाएगा सिनकोना। 32 का बी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है इसका सी नंबर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं इसका जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा गामा किरण, ए हो जाएगा ठीक है। 34 का ए। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर कि निम्नलिखित में ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रबंधन होता है तो इसका जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा लहसुन। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिदलपुंज का भाग है तो ये हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा परिदलपुंज।
चलिए 37 नंबर क्वेश्चन जो है 37 नंबर है कि मनुष्यों में निम्नलिखित में कौन सी कोशिका गतिशील होती है। तो इसका जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा शुक्राणु कोशिका। अगला है निम्न में कौन लिंग संलग्न गुण है। तो ये देखिए इसमें इनमें से सभी हो जाएगा डी नंबर 38 का डी। 39 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जीवित जीवाश्म है। तो इसका हो जाएगा डी नंबर लैटिमेरिया। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी। तो ये हो जाएगा O2 यानी ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है 40 का ए हो गया। चलिए अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। तो इसका जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा कुत्ता मछली और व्हेल। डी नंबर हो गया। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एटाबीज्म का उदाहरण है। इसका जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा डी नंबर 42 का डी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन लैक थोड़ा सा नीचा कर लेते हैं। हाँ निम्नलिखित में कौन लैक ओपेरोन में बीटा गैलेक्टोसिडेज का कोडिंग करता है। ये ए नंबर हो जाएगा जेड जीन। ठीक है जेड जीन 43 का ए। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन यौन शक्ति रोग STD है। ठीक है तो इसमें जो हो जाएगा देखिए सिफिलिस भी ये भी सही है गोनोरिया भी होता है यानी इसमें सी नंबर हो जाएगा ए और बी दोनों। 44 का सी हो जाएगा। चलिए अगला है 45 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 8 कोशिकीय भ्रूण। चलिए 46 में क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है। तो इसका जो हो जाएगा डी नंबर जनसांख्यिकी। चलिए 47 में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है। इसका जो होना चाहिए ये हो जाएगा ए नंबर। इसका ए हो जाएगा मात्रात्मक 47 का ए। चलिए 48 में क्वेश्चन है न्यूरोस्पोरा में 8 एस्कोस्पोर कैसे बनते हैं। तो इसका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा एक अर्धसूत्री एक समसूत्री विभाजन आता है इसका डी। अगला है महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं। ठीक है क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा सी नंबर गाइनोमॉर्फ सी हो जाएगा 49 का सी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन से सही जोड़ा हैं। ये हैं इसका हुआ सी नंबर हो जाएगा जी सी। ये सी नंबर इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 51 निम्नलिखित में कौन घुलनशील RNA है। ठीक है 51 का जो हो जाएगा 51 का डी नंबर हो जाएगा। ठीक है tRNA इसका डी हो गया 51 का डी नंबर सही है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बंधन से DNA न्यूक्लियोटाइड्स बंधे होते हैं। ठीक है इसका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला है निम्नलिखित में कौन समवर्ती अंगों का उदाहरण है। इसका हो जाएगा ए नंबर पक्षी एवं तितली के पंख। चलिए अगला है 54 नंबर है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी परागन होता है।
तो इसका जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी कीट भी होता है हवा भी होता है। ठीक है, इसका डी हो गया बी और सी दोनों। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। तो इसका ए नंबर हो जाएगा खीरा। ठीक है, इसका खीरा हो जाएगा। क्वेश्चन है 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस ग्रह पर जीवन संभावना है, किस ग्रह पर जीवन संभावना है। तो ये हो जाएगा ए नंबर मंगल। चलिए अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। 57 नंबर है निम्नलिखित में किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है। इसका हो जाएगा बी नंबर स्थानीय। चलिए अगला है निम्नलिखित में कौन सपराभित कोडोमिनेंस में F2 संतति प्रारूप अनुपात को दर्शाता है। इसका सी नंबर हो जाएगा 1:2:1। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण से संबंधित है। तो ये हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। चलिए 60 में क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मलेरिया रोगजनक इसमें कौन सा है। इसका जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, 60 का ए। 61 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है। यह हो जाएगा बी नंबर फसल लगाकर। चलिए अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पोरफिरिन वलय के मध्य में होता है। तो इसका जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा मैग्नीशियम। चलिए अगला क्वेश्चन है 63 नंबर कि निम्नलिखित में किस पौधे में फॉस्फोइनोल पारूवेट CO2 का संग्राहक है। तो इसका हो जाएगा ए नंबर C3। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है 64 नंबर नग्न बीजों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है। इसका हो जाएगा ए नंबर अगुणित। चलिए अगला क्वेश्चन है 65 नंबर निम्नलिखित में कौन तनाव या स्ट्रेस हार्मोन है। यह डी नंबर एब्सिसिक एसिड होगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है। ठीक है, कौन सा सबसे ज़्यादा हानिकारक है। तो ये हो जाएगा इसी में हो जाएगा फ्रीऑन। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। इसका डी नंबर हो जाएगा गैंडा। चलिए अगला है 68 नंबर भारत में संरक्षित जैवमंडल कितने हैं। तो इसका बी नंबर हो जाएगा 18 है जैवमंडल। चलिए अगला क्वेश्चन है 69 नंबर निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो ये हो जाएगा ए नंबर एनाबेना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्राइटॉक्सिन क्या करता है। तो इसका डी होगा इनमें एक से अधिक कार्य करता है, यानी 70 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 70 ऑब्जेक्ट बता दिए हैं। आपका कितना सही हुआ है आप कमेंट जरूर कीजिएगा।